तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल में हमने इन सेंटर भी पूरा पढ़ लिया, सरकम सेंटर भी पढ़ लिया, हमने पूरा ऑर्थो सेंटर भी पढ़ लिया, अभी आखिरी था सेंट्रॉइड। ठीक है बच्चे, तो सेंट्रॉइड मैंने कल आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि सेंट्रॉइड में ही सबसे ज्यादा थ्योरम्स हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। कल हमने काफी सारे थ्योरम पढ़े सेंट्रॉइड में, आज भी उससे आगे की थ्योरम पढ़ेंगे। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अगला कॉन्सेप्ट। अगर आपकी किस्मत सही है मेरे दोस्त, तो कल की क्लास और आज की क्लास से या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में आप एक सवाल डायरेक्ट देखोगे एसएससी में। मेरे भाई मेरी बात आप लोगों ने सुनी, मैंने क्या कहा? ये सेंट्रॉइड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि इस पे 2-3 क्लास लगेंगी और इससे एक सवाल या तो प्री में या मेंस के पेपर में कंफर्म आता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, तो सब लोग कौन है? कर छोड़ो, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, व्हेन टू मीडियंस, व्हेन टू मीडियंस, व्हेन टू मीडियंस intersects, when two median intersect each other at 90 degree, when two medians intersect each other at 90 degree। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं तो क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधा आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। भाई हमने आपके सामने इस तरीके से एक बेहतरीन ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपके सामने बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल की हमने ये एक मीडियन खींच दी प्यारे बच्चों बीई, और ये एक मीडियन खींच दी हमने यहां पर ये सीएफ। ये दो मीडियन है, हमने ये एक मीडियन खींच ली प्यारे दोस्तों यहां पर बीई या बीई कह लेते हैं, चलो बीई, ये मीडियन है और ये दूसरी मीडियन है सीएफ, ये दूसरी मीडियन है। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को यहां काट रही हैं पॉइंट जी पर, यानी कि पॉइंट जी क्या है? सेंट्रॉइड है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजेदार। तो भाई ये ट्रायंगल एबीसी की दो मीडियन है बीई और सीएफ, एक दूसरे को यहां काट रहे पॉइंट जी पर, लेकिन ये इस तरीके से कि दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। ये कोण 90 डिग्री का है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो क्या थ्योरम है मेरे प्यारे भी? ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम ये बनती है, रटना पड़ेगा मेरे भाई, याद करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं कि भाई 90 साइड में रिलेशन है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है बीसी, है ना। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है स्टूडेंट बीसी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बराबर किसके बेटा? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड है बीसी, 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। ये रिलेशन है। अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या रिलेशन बनता है? 90 डिग्री सामने की भुजा बीसी, याद रखना ये साइड ए बी है, ये ए सी है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार भी। मेंस में इसके पेपर में 3-4 बार सवाल आ चुका है। अभी आया कहां से समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 90 90 180। अब ये सेंट्रॉइड है बच्चों, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि अगर जैसे मीडियन सीएफ है, अगर ये आपका एक्स है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, 2:1 होगा ना।
अगर C से G तक 2x है तो ये कितना होगा, x होगा। ऐसे ये मीडियन बी ई है बच्चे, मीडियन बी है, सेंट्रोइड रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। मान लो अगर ये y है तो ये कितना होगा बच्चे, 2y होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर ये लेंथ 2y है तो ये वाली लेंथ y होगी, रेशियो 2:1 का होगा। अगर ये लेंथ 2x है तो ये लेंथ x होगा, रेशियो 2:1 का आएगा। आप बोलोगे जी सर अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये साइड x है, ये 2y है, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को आपको देखना है। ये साइड है AB, ये मीडियन है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या आएगी, AB/2। ये लेंथ कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, AB/2 है। आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर आप इस राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये साइड x है, ये 2y है, ये 90 डिग्री के सामने कितना है, AB/2। पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटे, 4y का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर, ये साइड 2y है, 2y का होल स्क्वायर, 4y का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB/2। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने AB/2 है, AB/2 का स्क्वायर AB²/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, AB²/4। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई आप ये देखिए, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाले दिख रहा है ना, EGC। ये साइड y है, ये 2x है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, y का स्क्वायर प्लस ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर। देखिए 90 डिग्री के सामने ये साइड कितनी है, ये लेंथ कितनी है भाई, AC/2। ये लेंथ कितनी है, AC/2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, AC/2, क्योंकि ये पूरी साइड AC है, तो बराबर AC/2 का स्क्वायर, AC/2 का स्क्वायर आ जाएगा AC²/4, AC/2 का स्क्वायर AC²/4। ये आ गया। तो मैंने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए। अब भाई जैसे ही आप ऐड करोगे, x² प्लस 4x² 5x², 4y² प्लस y² 5y², तो 5 आ जाएगा मेरे भाई। ये 5x² प्लस 5y² हो जाएगा 5 कॉमन, ये आ जाएगा 5 कॉमन, 5x² प्लस 5y² हो जाएगा 5 कॉमन बराबर। राइट साइड में आएगा AB² प्लस AC²/4, AB² प्लस AC²/4। यही आ गया। आप बोलोगे यस सर, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, कोई परेशानी हुई, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। यहां 4 की इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 के अंदर गुणा कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर बराबर। राइट साइड में आ जाएगा भाइयों AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब आप लोग मुझे यह बताना, आप ही लोग बताओगे कि भाई ये क्या है। क्या कोई बालक इतनी मानसिक क्षमता रखता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से पढ़ा लिखा, कि मुझे यह बता पाए कि 4x² प्लस 4y² ये क्या है। कोई बता पाएगा भैया, कोई बता पाएगा 4x² प्लस 4y² क्या है। इस बैच में कौन सा बच्चा है जो हमें बताएगा कि 4x² प्लस 4y² क्या है, बताओ जल्दी से। सर शीट 9 सेंड कर दीजिए। केशव बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, आ गया ना BC का स्क्वायर। कहां से आया बच्चों, इस वाले। अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये 2y है, 2x है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले में, तो 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 4y² और 90 डिग्री के सामने साइड BC है भाई। इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये 4x का स्क्वायर प्लस 4y², 90 डिग्री के सामने BC है, तो BC का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, बराबर AB² प्लस AC² बराबर AB² प्लस AC²। और यही मेरे दोस्तों यहां पर थ्योरम लिखा हुआ, यही थ्योरम लिखा हुआ है। बताओ आ गया मजा, बताइए स्टूडेंट, आ गया मजा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। ओके,
तो ये रिलेशन बनता है जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं भुजाओं में। अब इस पे एक सवाल आप मुझे करके दिखा दो। ये रहा सवाल, ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखा देंगे, सवाल नंबर 11 करो। इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल 2013 और 2015 के मीन्स में है, 2 बार लगातार। ट्रायंगल एबीसी में दो मीडियन बीडी सीई एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। AB की लंबाई 22 है, AC की लंबाई 19 है, तो पूछा है साइड BC की लंबाई क्या होगी। गजब का सवाल नहीं है मेरे भाई। आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल ABC है, हमने आपके सामने बच्चों ट्रायंगल ABC बना दिया। अब इसमें दो मीडियन खींचनी है BD और C, तो एक मीडियन आपकी भाई ये वाली होगी BD और दूसरी मीडियन आपकी ये वाली होगी CE। ये मीडियन है मेरे दोस्तों यहां पर, क्लियर है? आप बोलोगे ये यहां काट रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ये 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, तो ये जहां काटेंगे ये क्या है? सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है। आप बोलोगे जी सर, सवाल में बोला है साइड AB की लंबाई 22 है, AC की लंबाई 19 है, तो आपसे ये पूछा है BC की लंबाई क्या होगी। ये BC की लंबाई आपसे पूछे तो क्या कर नहीं सकते। इस साइड AB की लंबाई 22 है, AC की लंबाई 19 है, तो आप यहां से करेंगे। अभी मैंने समझा है दो मीडियन अगर 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 22 का स्क्वायर लगाओ ना, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 19 का स्क्वायर 361 बराबर 90 डिग्री के सामने BC है, 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब 484 प्लस 361 कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 5 8 6 14 का 4 से ले 4 1 5 3 8 845 आ गया 5 BC स्क्वायर। बोलो यस और नो बच्चों। 5 से कितनी बार चला जाएगा? ये 5 से जाएगा ये 169, तो 169 BC का स्क्वायर आ गया। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से, तो साइड BC की लंबाई आ गई 13 सेंटीमीटर। किधर मर गया? ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि आपको थ्योरम पता है तो सवाल 2 सेकंड का है, लेकिन पता तो हो। आज भी मेरे प्यारे भाई जो बच्चे कहते हैं हमने पूरा गणित पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया, उनको ये सवाल दे दिया जाए तो उनको थ्योरम तक का पता नहीं है। सिलेबस पढ़ने और कंप्लीट पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा। अकेले सेंट्रोइड में ही 20 से 25 थ्योरम है सेंट्रोइड के अंदर ही, और ऐसा नहीं बेवजह की, सब पे पेपर में सवाल आए हुए हैं। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ये थ्योरम याद रहेगा आप लोगों को? आप बोलोगे यस सर याद रहेगा। आगे चलेंगे। अब इसी थ्योरम के ऊपर स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी थ्योरम के ऊपर स्पेशल केस है, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मान लीजिए बच्चों आपके सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और हमने इसके मीडियन खींची। ये इसकी मीडियन BE है और ये इसकी मीडियन CE है। ठीक है भाई, तो ये दोनों मीडियन है BE और CF। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड AB AC के बराबर है, भुजा AB जो है वो AC के बराबर है। क्लियर? किसी बच्चों कोई समस्या? अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो मीडियन 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है दोनों ही मीडियन, समझ में आया? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो साइड AB की लंबाई है वो AC की लंबाई है। ये मीडियन खींचेंगे तो चारों लेंथ बराबर ही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, AE EC AF BF बराबर हो जाएगा कि AB AC बराबर है। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड की मीडियन, ये बराबर भुजाएं इक्वल साइड की मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो हमने थ्योरम आपको ये पढ़ाया है। क्या थ्योरम पढ़ा है बच्चों? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने क्या है? 90 डिग्री के सामने BC है, 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ये मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया है कि अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिका 90 डिग्री पर काटती हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में भाई क्या होगा? AB AC बराबर हो जाएगा।
आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं ए सी की जगह भी ए बी लिख दूं, अगर मैं भुजा ए सी की जगह भी ए बी लिख दूं, तो ये भी ए बी का स्क्वायर, ये भी ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी ए सी बराबर है, तो अगर ए सी की जगह भी ए बी कर दिया जाएगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर। बी सी का स्क्वायर नीचे आ गया, तो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी, दो राइट साइड में चला जाएगा 5/2, दोनों तरफ से हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट तो ए बी बटे बी सी कितना आ जाएगा, ए बी बटे बी सी आ जाएगा जी √5, 5/2 का अंडर रूट, 5/2 का अंडर रूट क्या आएगा, √5/√2, √5/√2 ये आ गया, ये आ गया मेरे भाई। ठीक है, या ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, ए बी बटे बी सी क्या आएगा, √5/2, √5/2, ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट मेरे भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो मीडियन इक्वल साइड की मीडियन, अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिका 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ये साइड ए बी इक्वल साइड बी सी अनइक्वल, देखो ए बी ए सी बराबर है, ए बी को या ए सी को इक्वल साइड कहते हैं, बी सी को क्या कहते हैं, अनइक्वल साइड, असमान भुजा। तो ए बी से बी सी का रेशियो का आएगा √5/√2, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो √5/√2 होगा। ए बी से बी सी का रेशियो √5/√2 होगा, ये रेशियो होगा। रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, ए बी √5 है तो ए सी भी √5 है, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है हर एक भाई को बात समझ में आ गई है, ये √5 रेशियो √2, ए बी से बी सी का रेशियो, नो डाउट। सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, एक एक बात कॉपी में लिखते चलो, और जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल वही आपको पढ़ना और वही काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बताइएगा बच्चे सवाल, चलो करके बताओ स्टूडेंट ये वाला सवाल। सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का है, जितना मैं क्लास में कराऊंगा उससे एक शब्द आपको नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं देखनी, कोई पीवाईक्यू नहीं करना, केवल मॉक टेस्ट लगाना है बेटा, वो तो हर बच्चे को लगाना पड़ेगा। क्लास ही सब कुछ है, क्लास के बाहर कुछ एक शब्द आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करके बताओ जल्दी से, सीपीओ का सवाल है। सवाल नंबर 13 जल्दी से भाई। सीधा थ्योरम, आप ये देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि ये सवाल ऐसे नहीं है कि इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बहुत लिखना पड़ रहा है, सीधा थ्योरम है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी ए सी के बराबर है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों, जिसमें साइड एबीसी के बराबर है, समान भुजाओं पर माध्यिका एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये इक्वल साइड है, एबीएसी बराबर है, इक्वल साइड पर हमने मीडियन खींची है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मीडियन है और ये मीडियन, ये दोनों मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, ये जी आपका सेंट्रोइड है। सवाल बोला है बीसी की लंबाई √10 सेंटीमीटर, ये √10 सेंटीमीटर है बीसी की लंबाई। तो पूछा है लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, इक्वल साइड कौन सी है, एबीएसी इक्वल साइड है। अभी बताया कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बराबर साइड पर मीडियन 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, √5 रेशियो √2, ये √5 रेशियो √2 होगा। यहां पे √2 की वैल्यू √10 सेंटीमीटर है, कितने गुना, √5 गुना, √2 की वैल्यू √10 सेंटीमीटर, √5 गुना, तो √5 की वैल्यू भी √5 गुना, √5 की वैल्यू भी √5 से गुणा करेंगे 5 सेंटीमीटर,
√5 की वैल्यू भी √5 से गुणा करेंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ले रहे, ऑप्शन बी हो गया। रॉबिन कुंटल का डाउट है, सर आइसोसेलेस में तो मीडियंस भी इक्वल होते हैं क्या? हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये इक्वल साइड की मीडियंस भी बराबर होंगी, लेकिन इसका कोई लेना देना है नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप इक्वल साइड की मीडियन खींचोगे तो जो बीई की लंबाई है, लिख लो चाहे इक्वल साइड, वही सीएफ की लंबाई भी होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर बराबर साइड की मीडियंस भी इक्वल होती हैं। लिख लो, बराबर साइड की मीडियंस भी इक्वल होती हैं। ठीक है, चले खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं तो उसकी तीनों साइड में ये रिलेशन बनता है। आगे चलेगा एक और रिलेशन, इसी में एक और, ये रहा। बच्चों हमने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया, हमने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी। अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन, ये एक मीडियन है मेरे प्यारे भाई, ये दूसरी मीडियन है, दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। ये मीडियन बीई है, ये मीडियन बीई है, और ये दूसरी मीडियन सीएफ है। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं जी। ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा जी, और सेंट्रॉइड पर ये दोनों मीडियन 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट। ओके, तो यहां ध्यान सुनिएगा कि मीडियन बीई की लंबाई मान लीजिए m1 है, और ये मान लेते हैं मीडियन सीएफ की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो m2 है। ये मीडियंस है, बीई और सीएफ ये मीडियंस है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहां पर दो मीडियन है बीई और सीएफ, एक ट्रायंगल की। बीई की लंबाई को हमने m1 बोला है बच्चों, सीएफ की लंबाई को हमने m2 बोला है। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। अब पेपर में सवाल यह आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियंस की लंबाई दी हुई है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? m1 m2 की टर्म में ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? बताइए बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर किसी ट्रायंगल एबीसी की दो मीडियन m1 m2, ये मीडियन m1 है, सीएफ m2 है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एक बात समझाइए मेरे भाई, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। जैसे कि भाई ये मीडियन m1 है, ये m1 है मेरे प्यारे भाई, ये 2:1 होता है। तो कोई मुझे इस क्लास में ये बताने वाला है बीई की लंबाई m1 है कि बी से जी तक की लंबाई क्या होगी? कोई मुझे इस क्लास में ये बताएगा कि बी से जी तक की लंबाई क्या होगी? जरा बताओ बच्चों, क्या लंबाई होगी? पूरी मीडियन बीई की लंबाई m1 है, पूरी मीडियन की जो लंबाई है स्टूडेंट वो m1 है, m1 पूरी मीडियन की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो m1 है, m1। ठीक है, ये 2:1 का रेशियो है, तो बी से जी तक की लेंथ क्या होगी? मीडियन m1 का 2/3 होगी, मीडियन m1 का 2/3 होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब ये मीडियन है मेरे दोस्तों आपका, ये वाले, ये लेंथ कितनी होगी? सी जी, बताइए जल्दी से। ये पूरी मीडियन की लंबाई m2 है, सी से एफ की लंबाई m2 है। कितना है बच्चों? सी से एफ तक की लंबाई m2 है। ये 2:1 है, तो दो पार्ट आपको लेना है, तो m2 की लंबाई का 2/3 होगा। ये कितना होगा? m2 का 2/3। भाई सी जी की लंबाई क्या होगी? पूरी मीडियन की लंबाई m2 है, हमें 2 लेना है, पूरी मीडियन की लंबाई 2/3 होती है, m2 का 2/3 या 2/3 m2 हो गया।
क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल बीजीसी का एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल बीजीसी का एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल बीजीसी का एरिया आप निकाल सकते हैं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है बीजीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है कि भाई 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये साइड 2/3 m1 है, ये साइड 2/3 m2 है। एक साइड 90 डिग्री बनाने वाली 2/3 m1 है और दूसरी जो है मेरे प्यार भी 2/3 m2 है। ये इस ट्राइंगल बीजीसी का एरिया आ गया। ये ट्राइंगल बीजीसी का एरिया आ गया। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है, अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और जी इसका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड से अगर मैं वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, तीनों का एरिया बराबर होगा। जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, वही इसका एरिया है, तीनों का एरिया बराबर होगा। अगर मुझे ट्राइंगल बीजीसी का एरिया पता लग गया, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता लग गया है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का यानी कि एबीसी का एरिया निकालना है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है एबीसी का, तो भाई इसका 3 गुना करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए ये जो हमारा बीजीसी है इसका 3 गुना करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 3 से आपका 3 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2/3 m1 m2, 2/3 m1 m2। तो ये आपके मेरे प्यारे बच्चे क्या ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा 2/3 m1 m2। ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। इसको याद कर लो, रट लो इसको प्यारे स्टूडेंट्स, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए प्यारे भाई कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 मीडियन की लंबाई दी है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 2/3 m1 m2 होगा। पहले मैंने बीजीसी का एरिया निकाला मेरे भाई, कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा पूरे ट्राइंगल का एरिया 3 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो 2/3 m1 m2 ट्राइंगल एबीसी कह रहे, लिख लो जल्दी से। अभी कुछ पता नहीं प्रभु दयाल गोदरा। 2/3 m1 m2, 2/3 m1 m2 लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इतनी मजेदार बात मैंने आपको बताई, खुश होने वाली बात है। ओके ठीक है। अच्छा वैसे एक थ्योरम और है मेरे भाई, एक थ्योरम और है जिसपे आज तक एसएससी के पेपर में कोई सवाल नहीं आया है ना। तो ये थ्योरम किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता, स्टूडेंट का बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता ये थ्योरम है, क्योंकि कोई सवाल नहीं आया। पर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है और बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। अगर किसी ट्राइंगल की 2 मीडियन की लंबाई दे रखी है, 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। अगर किसी त्रिभुज की 2 मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, जैसे यहां पे मीडियन बीई है और सीएफ है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, इनकी लंबाई है m1 m2। और इस ट्राइंगल की तीसरी मीडियन की लंबाई नहीं पता भाई, इस त्रिभुज की तीसरी मीडियन की लंबाई आपको नहीं पता है, तीसरी माध्यिका की लंबाई नहीं पता। तो ये इस ट्राइंगल एबीसी की तीसरी मीडियन है एडी, ये ट्राइंगल एबीसी की थर्ड मीडियन है एडी, तीसरी मीडियन है एडी। तो ये एडी तीसरी मीडियन हो जाएगी। इसकी लंबाई को हमने मान लिया m3। तो अगर किसी ट्राइंगल की प्यारे बच्चों 2 मीडियन दी हुई हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, m1 m2 ये आपको दी हुई हैं, m1 m2 बीई और सीएफ 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, तो तीसरी जो मीडियन होगी एडी, इसकी जो लंबाई होगी वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। m3 का स्क्वायर बराबर m3 का स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। हालांकि इसमें एसएससी के पेपर में आज तक कोई सवाल नहीं आया, लेकिन फिर भी बच्चों मैंने इस थ्योरम को लिखवा दिया है। m3 स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपको 2 मीडियन की लंबाई दे दी जाए जो 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, तो तीसरी मीडियन की लंबाई भी अगर आपसे पूछ गई तो ये आ जाएगा बेटा यहां से m3 स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये इस तरीके से।
आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो खुद से प्रूफ भी कर सकते हो प्यारे स्टूडेंट्स। चलो, ये दो थ्योरम थी, अब इस पर सवाल करते हैं, आ जाइए। ये रहा सवाल नंबर 10, करो सवाल नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सीजीएल 2021 मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल 2021 मेंस का सवाल है, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई बीसी एसी के मिड पॉइंट है, एडी 10.8, बी 14.4, एडी बीई समकोण पर जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात कीजिए। हालांकि सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि बच्चों आपके सामने ये ट्रायंगल ए बी सी है, डी और ई बी सी ए सी के मिड पॉइंट है, तो सी कॉमन है, सी ऊपर बना लेते हैं। ये रहा बच्चों ट्रायंगल ए बी सी। सवाल में बोला है साइड बीसी का मिड पॉइंट आपका डी है, ये बीसी का मिड पॉइंट हो गया। एसी का मिड पॉइंट आपका ई है, तो ये साइड एसी का मिड पॉइंट हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, गजब, ओके। अब यहां एडी बीई को मिलाया, एडी और बी को मिलाया, तो बच्चों ये क्या है, ये दोनों मीडियंस है। एडी बीई क्या है, मीडियंस है, दो साइड के मिड पॉइंट है ना, बीसी एसी के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया। एडी और बीई समकोण पर जी पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये दोनों मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको इन दोनों मीडियंस की लंबाई दी है, एडी की लंबाई 10.8 है, बीई की लंबाई 14.4 है। तो आपसे पूछा है इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने अभी पढ़ाया, अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं तो उसका एरिया आएगा 2/3 m1 m2, 2/3 m1 m2। ये 10.8 है, ये 14.4 है, 14.4 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 2/3 m1 m2, एडी 10.8 है, बी 14.4 है। 3 से चला जाएगा मेरे भाई 3.6 बार, 3 से 3.6 बार चला जाएगा, 36 से 108। अब ये करेंगे प्यारे भाई, तो देखो ये तो आंसर नहीं आएगा, आंसर दशमलव में आएगा। इकाई का अंक मैच कर लो, 2 छिक्का 12, 2 2 चौक 8, एंड में 8 आएगा मेरे भाई, एंड में इस ऑप्शन के एंड में 8 आ रहा है, गुणा करने पर ये वाला आंसर है डी। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म। कैसा लगा सवाल? तो देखो सेंट्रॉइड के मैंने अभी तक जितने भी सवाल कराए सब 5-5 सेकंड के हैं, लेकिन थ्योरम कितनी 20-25 याद करनी पड़ेंगी, तब जाके सवाल होंगे। चले एक और सवाल करेंगे, 11वां तो मैंने पहली करा दे, ये वाला 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, ये लीजिए। सवाल यह है, द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, द मीडियन ड्रॉन टू द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। बहुत बढ़िया सवाल है और वाकई में शानदार सवाल है। बोला है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की अनइक्वल साइड 2 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड पे मीडियंस परपेंडिकुलर है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, ये सवाल है मेरे भाई। देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मेरे भाई इसकी अनइक्वल साइड ये 2 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों साइड बराबर है। साइड ए बी और ए सी क्या है, इक्वल साइड है, बीसी अनइक्वल साइड कहलाती है। अब बोला है समान भुजाओं पर खींची की माध्यिका परपेंडिकुलर है, ये मीडियंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बीई और सी एफ ये मीडियंस हैं। आप बोलोगे जी सर, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। मान लो कि ये आपका जी सेंट्रॉइड है, तो आपसे पूछा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है। एक बात बताएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड पर मीडियन की लंबाई बराबर होती है। जो बी मीडियन बीई की लंबाई होगी वही सीएफ की लंबाई होगी, ये दोनों मीडियन बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड की मीडियंस हमेशा मेरे प्यारे भाई इक्वल होती हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा ए बी और ए सी बराबर है, तो इन बराबर भुजाओं की अगर मैं माध्यिकाएं खींचूंगा तो ये दोनों क्या होंगी मेरे दोस्तों, इक्वल होंगी। अब इसके ना करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के, बताइए कैसे करेंगे आप लोग। चलो मैं आपको ये वाला तरीका बता देता हूं। अगर बीई और सीएफ की लंबाई बराबर है तो ये लंबाई भी तो बराबर होंगी, क्योंकि ये मीडियन का 2/3 होती है। ये लेंथ भी तो इक्वल होंगी, ये मीडियन का 2/3 होती है। आप बोलोगे जी सर ये दोनों लेंथ भी इक्वल होंगी, ये दोनों लेंथ भी, यानी कि जो बीजी की लंबाई है वही सीजी की लंबाई होगी। यानी कि ये ट्राइंगल बीजीसी कैसा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल, लेकिन ये हो जाएगा आइसोसेलेस। अगर ये 90 डिग्री के हैं तो ये बाकी दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे 45-45 डिग्री के। आप बोलोगे यस सर। बताओ अगर 90 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है तो 45 डिग्री के सामने क्या आएगा, √2 सेंटीमीटर। 45 डिग्री के सामने कितना आएगा, √2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर नहीं समझा, कैसे कर रहे हो आप, पहले बताओ तो सही, भगे जा रहे हो। भैया अगर आपके सामने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, तो 90-45-45 होता है। इसमें साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। अगर 90 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है, अगर √2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2/√2, यानी कि √2 सेंटीमीटर। तो यही चीज मैंने यहां करी कि 90 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है तो 45 डिग्री के सामने √2 सेंटीमीटर आएगा। 90-45-45 ट्राइंगल बन गया। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल बीजीसी है, ये जो ट्राइंगल बीजीसी है, इसका एरिया निकाल लो। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा इन दोनों साइड की गुणा, √2 गुणा √2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बीजीसी का एरिया आ गया। अगर इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 से, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, ये पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया, पूरे बड़े ट्राइंगल का। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि मेरे भाई किसी भी ट्राइंगल में अगर ये जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिला देंगे, तीनों का एरिया बराबर होता है, इसका इसका इसका, तीनों का एरिया बराबर होता है। तो मैंने बीजीसी का एरिया निकाल लिया आसानी से। अब पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 से गुणा कर दिया। देखो 2 से 2 कट गया 3, यानी कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 3। ये एक तरीका है, बाकी दूसरा तरीका भी आप खुद से कर सकते हैं। ये एक तरीका है, बाकी दूसरा तरीका भी आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करके देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर है 14। सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये एक तरीके से थ्योरम ही है और ये जस्ट आपको याद करना है, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। अगली थ्योरम मैं इसको प्रूफ नहीं करवाऊंगा, वो कि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर ADBECF एक ट्राइंगल ABC की मीडियंस है तो सही स्टेटमेंट क्या है? भैया एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड होती हैं, ABBCCA, और इस ट्राइंगल एबीसी की ADBECF क्या है, माध्यिका है। ADBE और CF क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेरे प्यारे भाई यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। क्या है कि ट्राइंगल की तीनों मीडियंस का सम हमेशा तीनों साइड के सम से छोटा होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा ही तीनों साइड के सम से छोटा होता है। AD प्लस BE प्लस CF हमेशा तीनों साइड के सम से छोटा होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है चंदन कुमार, पहले ये तो करो। हां सुमिता मीना, लगभग बिल्कुल हैं सारे ही। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने 15 याद रहेगा, लिख लीजिए कॉपी में। अलग से मैंने लिख के नहीं बताया, मैंने सवाल ही डाल दिया थ्योरम का। लिख लो कि किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन का सम हमेशा तीनों भुजाओं के सम से छोटा होता है। किसी त्रिभुज की तीनों मीडियंस का सम तीनों साइड के सम से छोटा होता है, थ्योरम में लिख लीजिएगा। चले आगे चलते, अगला सवाल। सवाल नंबर 15 करके बताओ भाई।
बोला है एक ट्राइंगल की साइड 13, 14, 15 है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस। तो इस ट्राइंगल की तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम बताओ। गजब सवाल भाई। एक ट्राइंगल की साइड 13, 14, 15 है, तो इस त्रिभुज की मीडियन के स्क्वायर का सम कितना है। मैंने कल ही आपको थ्योरम समझाई थी, भूल तो नहीं गए आप कि किसी ट्राइंगल में 3 साइड और 3 मीडियन होती हैं, तीनों साइड के स्क्वायर का सम, किसी त्रिभुज की तीनों साइड के स्क्वायर का सम मेरे प्यारे भाई, सम को सिग्मा से, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। मीडियंस के स्क्वायर के मेरे प्यारे भाई सम के 4 गुने के बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सर ये सिग्मा क्या बला है। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम या योग। तो किसी भी त्रिभुज में साइड्स के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। दिस इज द थ्योरम। अब जब तक किसी बच्चे को यह थ्योरम नहीं पता होगी, आप बताइए क्या वो सवाल कर पाएगा। सोचो मेरे भाई, जिस बच्चे को यह थ्योरम याद ही नहीं होगी, क्या वो पेपर में सवाल कर पाएगा? नहीं। और मैंने कल ही बताया कि भाई ये ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है और इस पर सवाल भी पेपर में आता है। आपको मीडियन की कोई लंबाई नहीं निकालनी, क्या निकालना है? मीडियन के स्क्वायर का सम निकालना है। तो 3 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर का सम बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का 4 गुना। यस यस प्रताप सिंह। तो भैया ये जो 4 है, 4 ये इधर आ जाएगा बटे में, और आपसे पूछा मीडियन के स्क्वायर का सम, ये तो पूछा है माध्यिकाओं के वर्गों का योग, भाई यही पूछा है आपसे। तो क्या आ जाएगा? 3/4 करना है साइड के स्क्वायर के सम का, तो 3/4, एक साइड 13, 14, 15, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा बच्चे। ये मीडियन के स्क्वायर का सम आ गया 3/4, मीडियन के स्क्वायर का सम आ गया। बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? 3/4 गुणा 196 में 196 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? पहले 4 जोड़ के 200 कर लो, ये हो जाएगा 165, 365। 365 में 225 जोड़ेंगे तो 590, 590 आ जाएगा। ठीक है जी। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, उसके बाद एक 4 चौक 16, 4 एकम 4, 403 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 147.5 हो गया। तो कितना आएगा भाई? 140 का 3 गुना 420 और 22.5, 420 और 22.5 आ जाएगा 442.5। क्या मैंने ठीक किया है? 442.5 इस सवाल का आंसर है। 442.5 ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई मेरे भाई, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। ₹420 और 22.5, 442.5, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक और सवाल करके दिखाऊं, बताना बच्चे। सवाल नंबर 16, एक और सवाल बताओ इसी पर ही। यह सवाल लेटेस्ट यूपीएससी सीडीएस के पेपर में आया है। सीडीएस के पेपर में आया मेरे भाई। बहुत सीडीएस तो आप सभी को पता है, बहुत अच्छी जॉब है ना। सीजल की जॉब जहां 4600 ग्रेड पे की है, वहां ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है। आर्मी की बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है मेरे भाई। सैलरी भी अच्छी खासी ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा है, उसका पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का होता है, उसका इंटरव्यू भी चलता है उसमें मेरे भाई, एसएसबी भी होता है। उसी का ये सवाल है, करके बताओ मेरे भाई। सब बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही मुझे जो है करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, सब बच्चे का आंसर आ गया डी ऑप्शन 399 के स्क्वायर बटे 4। डायरेक्ट थोड़ा लगानी है, साइड दी हुई है। अच्छा डेसिमल में तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन भी यहां पर फ्रैक्शन में। सब बच्चों का उत्तर आ गया भाई, मुझे तो बताने नहीं पड़ रहा।
यस यस प्रताप सिंह, सीडीएस की अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं वो इनफ है। देखिए सीडीएस में अर्थमेटिक आता नहीं है, एडवांस मैथ ही ज्यादा आता है, और एडवांस मैथ के मैं खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर लास्ट, सवाल नंबर 17। ये बताओ बच्चों, अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी की साइड ए बी और सी है, ट्रायंगल एबीसी की साइड ए बी सी है, डी ई और एफ क्रम से सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी है। तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। वैसे इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, आप बताइए मेरे भाई। करो, इसी टाइप का एक और सवाल है। सवाल में यह बोला है कि एक ट्राइंगल एबीसी की साइड एबीसी है और डीईएफ क्रम से सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी है। तो जैसे आपके सामने हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई ए बी सी है। आप बोलोगे यस सर, और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है मेरे प्यारे भाई ये जी, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है जी। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। अब सेंट्रॉइड से मैंने वर्टेक्स को मिलाया, हमने सेंट्रॉइड से मेरे दोस्तों वर्टेक्स को मिलाया, तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स के बीच की जो दूरी है वो डीईएफ है। डीएफ सेंट्रॉइड और शीर्षों के बीच की दूरी, यानी कि ये डी है, सॉरी, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स के बीच की दूरी ये डी है, ये ई है, ये एफ है। सवाल में आपसे पूछा यह गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। बताइए बच्चों। हालांकि ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ये एक थ्योरम है। क्योंकि ये किसी भी ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल के लिए, कि भाई कोई भी ट्राइंगल हो कैसा भी, अगर उसकी साइड एबी से, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, अगर उस ट्राइंगल की साइड एबीसी है और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी डीएफ है, तो ये रेशियो क्या होगा, आंसर फिक्स वैल्यू है। यानी कि ये हर एक ट्राइंगल के लिए सत्य है। यहां पे कोई ये तो नहीं बताया गया कि ट्राइंगल की भुजाएं ये है, ट्राइंगल ये शेप का है, ये साइज का है। यानी कि ये थ्योरम किसी भी ट्राइंगल के लिए परफेक्ट है, चाहे वो किसी भी साइज का, कोई भी शेप का क्यों ना हो। तो एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक मेथड से करें, दूसरा कि आप अपनी मर्जी से, मान लीजिए कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, जो इसका सेंट्रॉइड है मेरे दोस्तों वो सरकम सेंटर भी होगा। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है वो सरकम सेंटर भी होगा। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या होती है, सरकम रेडियस। क्या होती है मेरे भाई, सरकम रेडियस। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या होता है, भुजा का √3 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला a/√3 होता है। आप बोलोगे हां सर, तो अगर सवाल में आपसे यह पूछा गया है तो ये क्या आ जाएगा, तीनों साइड बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और 3a स्क्वायर, नीचे क्या आएगा मेरे भाई, थ्राइस ऑफ थ्राइस हो जाएगा। ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है मेरे भाई, ठीक है ना। ये सरकम रेडियस की तो हो जाएगा सरकम रेडियस, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल 3r का स्क्वायर। और सरकम रेडियस, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या होते हैं, a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, a/√3 का स्क्वायर a स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, 3 आ गया। तो 3 सवाल का आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आया। 3 ऑप्शन नंबर सी नहीं है दीपांशु मिश्रा, सी तो बेटा तब होता जब डीईएफ मीडियन होती है, डीईएफ मीडियन नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है सवालों को जल्दी करने का, अदरवाइज आप बेसिक थ्योरम से करेंगे। ठीक है, आगे चलो, खत्म हो गया ये वाला टाइप। सवाल नंबर होगा जी मेरे दोस्तों आपके सामने अब 18। चलिए सवाल नंबर 18 करके बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रायंगल एबीसी में जी सेंट्रॉइड है, एसी की लंबाई 18 है, जीडी का मान बताइए।
आपके सामने डायग्राम दिया है ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में आपका जी सेंट्रॉइड है, साइड एसी की लंबाई 18 यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है 18 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। पूछा है जीडी की लंबाई बताओ कैसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बोला ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये दोनों एंगल बराबर है अल्फा अल्फा, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बताओ बच्चों कैसे आएगा ये जीडी। बहुत जबरदस्त सवाल है भैया, बहुत जबरदस्त। सीडीएस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीडीएस के पेपर का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप यहां से खींचेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा भाई, जी इसका सेंट्रॉइड है। आप बोलोगे यस सर जी सेंट्रॉइड है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं इसे, जी है ना ये, तो जी मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड है। अगर आप इसको मिलाओगे यहां से तो क्या बन जाएगा, ये सेंट्रॉइड से जाने वाली जो लाइन है ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा एम, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा मेरे भाई, हाफ हाफ। अगर ट्राइंगल एबीसी में जी सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी, माध्यिका, ये मीडियन हो जाएगी बच्चों। अगर ये भुजा एसी 18 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर 18 का आधा, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा है जीडी की लंबाई, तो जाहिर सी बात है आंसर 9 सेंटीमीटर से तो कम ही आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है। कैसे करेगा बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यानी कि ये सवाल हो गया सिमिलरिटी का, थेल्स थ्योरम का। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में। अगर आप ट्राइंगल बीएमसी को देखेंगे तो इसमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं ट्राइंगल के अंदर तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। छोटे ट्राइंगल में साइड कितनी है, 2, बड़े ट्राइंगल में कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, बड़े ट्राइंगल में 3 आ जाएगा। छोटे ट्राइंगल में साइड 2 है, बड़े ट्राइंगल में कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है। तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे सर ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो जीडी की लंबाई बहुत प्यारा आई है, 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 6। बताओ कितना बेहतरीन सवाल था स्टूडेंट, है ना मजेदार क्वेश्चन। आप बोलोगे सर मजा आ गया सवाल करके, तो ये बताइए सवाल नंबर 19वां, ये बताइए बच्चों। देखिए सवाल देखिए, आपके सामने चित्र दिया है जी पी क्यू आर का सेंट्रॉइड है जी, तो आपसे पूछा है ए और बी के रेशियो क्या होगा, भाग ए और भाग बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे देखिएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है बेटा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, थीटा थीटा। अब ये कोई प्रीवियसर का सवाल थोड़ा ना है, ये नया सवाल है, हमने बनाया है। अब बच्चों कैसे करेंगे, ये ए और बी का रेशियो बताना एरिया का। ये अगर आप यहां से खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये सेंट्रॉइड है जी, सेंट्रॉइड से जाने वाली ये लाइन मीडियन हो जाएगी, मीडियन। तो यहां पे सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा, तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। अगर आप यहां पे ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर ये बड़े ट्राइंगल की मीडियन है पीडी, तो छोटे ट्राइंगल की मीडियन है पीजी, तो यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, छोटे ट्राइंगल में 2 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी आएगी, 2 और 1 3, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 4/9। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन आपसे पूछा है A/B, ए मतलब ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल 4, बी मतलब नीचे वाला क्वाड्रेटल। नीचे वाला क्वाड्रेटल कैसे आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे का एरिया घटाओ, बड़े ट्राइंगल का एरिया 9 में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाओ, यानी कि 4/5। तो ये आ जाएगा 4/5, ये करेक्ट है। 4/5 पहला ऑप्शन, ये करेक्ट है, खत्म। तो सी ऑप्शन बच्चा बता रहा है, गलत कर दिया ना उसने। A/B, देखो जिस बॉक्स के अंदर जो लिखा, ए यानी कि छोटा ट्राइंगल, बी मतलब क्या, नीचे वाला जो क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल का एरिया निकालना था।
आगे बात समझ में? आप बोलोगे सर समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट, अगली थ्योरम, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने। चलिए बच्चे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा, मजा भी आएगा आपको करके। मान लीजिए स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है ए बी सी। मान लो भाई ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो भाई हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, और ये इसकी प्यारे बच्चों मीडियन है, ये इसकी मीडियन है ए टी, इसकी मीडियन है। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, कोई परेशानी नहीं। और ये जी इसका सेंट्रोइड है, जी बच्चों इसका सेंट्रोइड है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और मैंने प्यारे दोस्तों सेंट्रोइड से इस वर्टेक्स बी को और इस सी को मिला दिया, मैंने सेंट्रोइड से वर्टेक्स बी और सी को मिला दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है प्यारे बच्चे, इसमें ये एडी जो है आपका मीडियन है, एडी जो है आपका मीडियन है, और जी क्या है भाई? जी जो है आपका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है, जी आपका सेंट्रोइड है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, जी सेंट्रोइड है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ए से जी तक की लंबाई बीसी के बराबर है, अगर ए से जी तक की लंबाई बीसी के बराबर है, अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि अभी तक पेपर में तो नहीं लिख के दिया ऐसे, पर मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें केवल पीवाईक्यू नहीं पढ़ना, पीवाईक्यू के आगे का भी पढ़ना है। अगर एजी बीसी के बराबर है, तो ये एजी क्या होता है? देखो ये मीडियन एडी है, एजी क्या होता है मेरे भाई? ए से जी तक का मतलब है मीडियन एडी का 2/3, मीडियन एडी का 2/3 होता है। ये अगर बीसी के बराबर हुआ तो इसका मतलब एडी की जो लंबाई है 2/3 उधर जाएगा, 3/2 बीसी, 3/2 बीसी, और 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना, 3/2 का मतलब होता है 1.5। चाहे ऐसे बोलूं चाहे मैं ऐसे बोलूं कि एडी जो है वो बीसी का 1.5 टाइम्स है, एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे पेपर में ये लिख के आए चाहे ये लिख के आए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर एजी की लंबाई, ये है एजी, अगर एजी की लंबाई इस बीसी के बराबर है, एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, तो एजी का मतलब होता है, क्योंकि सेंट्रोइड जो है बच्चों, इस सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा, तो एजी की जो लंबाई होगी वो मीडियन एडी का 2/3 होगी, 2/3 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 3/2, 3/2 को लिख दिया 1.5। तो अगर एजी बीसी के बराबर है या एडी जो है 1.5 बीसी है, तो क्या होता है मेरे प्यारे भी? अगर ऐसा है तो ये जो एंगल बनेगा बीजीसी, ये जो एंगल बनना है बीजीसी, बीसी से सेंट्रोइड पे जो एंगल बनना है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई, ये थ्योरम है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये थ्योरम है जो आपको याद करनी है, कॉपी में लिखनी है। तो एंगल बीजीसी हमेशा 90 डिग्री का होगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अगर एजी बीसी के बराबर है, अगर ये एजी बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी 90 डिग्री का होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो एजी बीसी बराबर होगा मेरे भाई। अब आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कहां, कारण तो बताइए। बच्चों जी सेंट्रोइड है, अगर जी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा, यानी कि अगर ये लेंथ 2 है तो ये 1 आएगा। सवाल के अकॉर्डिंग एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, अगर एजी की लंबाई को मैंने 2 माना है तो बीसी की लंबाई भी 2 होगी। अगर एजी की लंबाई को मैंने 2 माना है बच्चों तो बीसी की लंबाई भी तो 2 होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सॉरी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एजी बराबर बीसी, अगर एजी की लंबाई 2 है तो जीडी 1 होगा, 2:1 सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता, अगर एजी 2 है तो बीसी भी 2 होगा। ये एडी आपकी मीडियन हो जाएगी, डी मिड पॉइंट है तो ये भी 1 हो जाएगा 2 का आधा, ये भी 1 हो जाएगा 2 का आधा। अब एक बात बताओ,
अगर आप ट्राइंगल बीजीसी को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई कि भैया ये कोई ट्राइंगल है, मान लो ये कोई ट्राइंगल है और इसमें ऐसे खींचा गया है ये मिड पॉइंट। अगर ये तीनों लेंथ बराबर, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, तो बताओ ये कैसा ट्राइंगल होता है? बताओ बच्चों कैसा ट्राइंगल होता है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही पॉसिबल है, क्योंकि सेमी सर्कल में बना कोण, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा और ये पॉइंट सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा, सेमी सर्कल का सेंटर, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या है? रेडियस। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या है? रेडियस। सेंटर से वर्टेक्स तक की, सेंट्रोइड से सरकमफेरेंस तक की दूरी, सेंट्रोइड से सॉरी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस, तो ये भी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो ये कारण है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो है 1 1 1 तीनों इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये तो चित्र दिया है यहां पे 1 1 1, ये किसमें होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में, सेमी सर्कल के अंदर होगा और ये होगा इसका सेंटर। सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कैपिटल आर, ये भी रेडियस कैपिटल आर, ये भी रेडियस कैपिटल आर। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अब इस पे देखो, ये ऐसी चीजें हैं कि केवल इस पे सवाल नहीं आता, इस पे डायरेक्ट थ्योरम भी आ जाती है। जैसे सवाल नंबर आप 20 देखो, इस सवाल का क्या आंसर है बताओ? कौन सी? अच्छा हाँ, लो। सिमरन कुमारी कह रहे हैं सर ये सब टॉपिक सीएचएसएल में भी आएंगे क्या? सीएचएसएल वालों को कुछ छूट मिल रही है क्या? है? जो सीजीएल का सिलेबस है वही डिट्टो सीएचएसएल का सिलेबस है। जो सीजीएल का सिलेबस है वही सीएचएसएल का सिलेबस है, 100% सेम, चारों सब्जेक्ट का, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी। बस इतना फर्क है कि सीजीएल का पेपर ग्रेजुएट बच्चे भर सकते हैं, सीएचएसएल का 12वीं पास भर सकते हैं, बस इतना फर्क है। सिलेबस में, एग्जाम के लेवल में कोई भी फर्क नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो सवाल करेंगे। जी ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड है एजीबीसी के बराबर, एंगल बीसीसी 90 डिग्री, ये थ्योरम है भाई, पूछा गया है। ओके चलो, अच्छा इस पे एक सवाल भी मैं करवा देता हूं पहले ही, ये देखो जरा, सवाल नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन, करो जी। बताइए। विकी कुमार शर्मा कह रहे हैं सर 6 साल बाद तैयारी स्टार्ट किया हूं, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, 6 साल तक आप क्या कर रहे थे पहले मुझे बताओ? क्या तुम कुंफू कराटे सीख रहे थे, ब्रूसली बन रहे थे, 6 साल तक चद्दर तान के सो रहे थे, कि 6 साल तक भटक रहे थे? पहले मुझे ये बताओ। एप्रोक्स 60 आदर्श मिश्रा। अमन कुमार सैलरी में, हाँ जी, जॉब लगने के बाद तो फर्क ही फर्क है। सीजीएल और सिचसल में जॉब लगने तक कोई फर्क नहीं है बेटा, सिलेबस भी सेम है, एग्जाम भी सेम है, पैटर्न भी लगभग सेम है। ट्राइंगल पी क्यू आर में आपके सामने ट्राइंगल दिया हुआ है भाई, जीएन 6 है, जीएम 4.5 है, पी जी क्यू 90 डिग्री है, जी सेंट्रॉइड है, जी आर की लंबाई बताने। गजब सवाल है ये। मीनाक्षी जंगीर, इतनी देर से मैंने समझाया, तुमने सुना नहीं क्या? आपके सामने ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में ये जी सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड। अब बच्चों ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पर ये दो मीडियन 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो बेटा ये जानते हो आप, अगर ऐसा है तो जो इसकी लंबाई होगी जी आर की, वही पी क्यू की लंबाई होगी। ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अभी मैंने समझाया।
अभी कॉन्सेप्ट मैंने समझा, देखो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो जो एजी होगा वही बीसी की लंबाई होगी। बस यहां चित्र को थोड़ा ऐसा कर दिया टेढ़ा सा, और तो कोई फर्क नहीं है ना दोस्त। सर मैं अभी 2 ईयर में हूं, मेरे पास अभी 3 ईयर हैं, मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीजल के लिए, मुझे एटलीस्ट कितने लेक्चर डेली देखना चाहिए। लेक्चर देखने से थोड़ा ना होता है बेटा, पढ़ने से होता है। आप डेली 1 से 2 लेक्चर देखो, बहुत है अभी आपके पास, 2 लेक्चर देखिए आप डेली। देखो सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, जो सबसे बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस जीएस का और मैथ का ही है। इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत कम है और रीजनिंग का सिलेबस भी बहुत कम है। मैथ और जीएस का ही सिलेबस ज्यादा है, इसमें लेक्चर्स भी ज्यादा होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। इनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ट्रायंगल पी क्यू आर में सवाल में बोला है जीएन की लंबाई 6, ये जीएन 6 है, ठीक है। जीएम 4.5 है, जीएम 4.5 है। ये एंगल 90 डिग्री का है पीजी क्यू, तो जीआर की लंबाई पूछिए। एक बात बताइए कैसे करेंगे। जी सेंट्रोइड है, अगर जी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। भाई ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा, 12:6 2:, क्यों जी आपका 12 हो जाएगा, 12:6। अगर ये 4.5 है तो आपका 9 हो जाएगा, है 2:1। ये 4.5 का दुगुना 9, 9 और 4.5 का रेशियो देखो 2:1 होता है। अब ट्राइंगल पीजी क्यू को देखो, ये 9 है ये 12 है, भैया ये 9 है ये 12 है, 90 डिग्री, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, 90 डिग्री के सामने 15 हो जाएगा, 9 12 15 ये ट्रिपलेट होता है। अब बताइए, तो मेरे प्यारे भाई अगर ये लेंथ 15 है, ये 90 डिग्री है, तो सेंट्रोइड से यहां तक की डिस्टेंस से भी कितनी आ जाएगी, ये भी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेम होगा, ओके। ठीक है भाई, खत्म, चलिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। इसके आगे हम करेंगे कल, थोड़ा सा आपका सेंट्रोइड बचा है, ये एंड हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल जो है आपके चारों लगभग खत्म हो गए। इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। और ये ज्योमेट्री चैप्टर में ऐसा पढ़ा रहा हूं कि केवल आप क्लास में मैं जो थ्योरम पढ़ा रहा हूं वो थ्योरम पढ़ लो और क्लास के सवाल कर लो, आपको अलग से कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। गुरुजी मेरा नाम अमित है, लेकिन बैच परचेज दीदी के नाम से किया है, सिमरन। हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एलियन के नाम से करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। आज इतना ही, बाकी कल बाय।